हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हमारा नया यूनिट है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड इन जे.एंड.के, लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर हमारा एंटी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इस स्लाइड पे उसके डिटेल्स हैं। चलिए अब हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ लैंड इन जे.एंड.के। ठीक है, ओके सर। जो ये मेजरमेंट है, इस यूनिट में जो ये मेजरमेंट है, हमें मेजरमेंट करना है लैंड का। उसमें भी क्या, लेंथ और एरिया। याद रखना बेटा, मेजरमेंट हमें करना क्या क्या, लेंथ और एरिया किसका, लैंड का। अब चाहे मेजरमेंट आप बोलो बेटा, या लेंथ बोलो या एरिया बोलो, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेटा। एक तो यूनिट का और दूसरा नंबर का। मेजरमेंट हो, लेंथ हो या एरिया हो, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ते हैं बेटा। एक तो यूनिट और दूसरा नंबर। अब सर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को? कुछ नहीं। 3 का मीनिंग से आपको पता चल रहा है कि ये लेंथ है? नहीं सर, ये तो बेकार है। सिंपली खाली अगर हम यूनिट लिखेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा, या नंबर लिखेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जांपल बेटा 3 मीटर, अगर यहाँ पे 3 मीटर लिखा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। कैसे हमें पता चला? 3 तो नंबर है बेटा, 3 जो है ये तो नंबर है, और जो m है मीटर, ये तो यूनिट है। इस 3 को नंबर बोलो आप, मैग्नीट्यूड बोलो आप बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ये लेंथ है। अब सुनो 3 किलोमीटर है। अब यहाँ पे भी नंबर वही है, यहाँ पे भी नंबर वही है, लेकिन यूनिट की डिफरेंस है। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, लेकिन मीटर भी यूनिट ऑफ लेंथ है, किलोमीटर भी यूनिट ऑफ लेंथ है। लेकिन हमें पता है कि किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। इसका मतलब ये भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी देखो बेटा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 3 मीटर और 3 किलोमीटर, 3 मीटर और 3 किलोमीटर में आप कैसे बोल सकते हो? देखो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ छोटी, लेंथ तो छोटी है, यहाँ पे मैंने दिखाया लेंथ बड़ी है। किस वजह से? सर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। नहीं, मीटर यूनिट जो है, यूनिट की वजह से हमने डिसाइड किया कि ये वाली लेंथ तो छोटी है और ये वाली लेंथ तो बड़ी है। दैट मीन्स जो यूनिट होते हैं, कुछ यूनिट्स छोटे होते हैं, कुछ यूनिट्स बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ये थोड़ा बहुत रफली मैंने आइडिया दिया आपको, लेकिन इस यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब यहाँ से। अब बस बेटा, इस यूनिट का जो भी बेसिक हैं, बेसिक लेवल जो भी हैं इस यूनिट का, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन लैंड स्पेशली इन जे.एंड.के, इसका स्टार्ट हम अब यहाँ पे करने वाले हैं बेटा। अब सुनो बेटा, लेंथ। अब लेंथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर जो ये लेंथ है ना, किसी भी कोई भी लैंड है, अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है कि ये कितनी लेंथ है, इसके लिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, क्या हम यूज़ कर रहे थे उस टाइम, बस यही है बेसिक इस यूनिट का। ये आपको समझ में आया तो समझो कि सब कुछ यूनिट कुछ नहीं है फिर आपके लिए। ठीक है, ओके सर। अब सर जो ये जस्ट लाइक रूप जो ये दिख रहा है ना, आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? जरीब और चेन। आप जरीब बोलो, आप चेन बोलो। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इसको आप जरीब बोलो या चेन बोलो। है क्या चीज़ ये? सर ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कौन है? जरीब हो या चेन, जरीब या और एक नेम है इसका चेन भी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए, यानी लेंथ ऑफ लैंड है ना, कोई लैंड का टुकड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे थे? जरीब या चेन। ठीक है, ओके सर, हमने इसको अब समझा। ये वाला पॉइंट तो हमें आ गया समझ अब। ठीक है, ये जरीब हो या चेन हो सर, ये तो लैंड मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा था। अब सुनो, जो ये जरीब था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स का बना है। देख लो, यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट, अब यहाँ से यहाँ तक और एक सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक और एक सेगमेंट, बीच में एक होल आ रहा है ना, यही पता है ये कितने आ रहे हैं? अप टू 10। मतलब सर जो ये जरीब हैं, ये 10 सेगमेंट्स से
फॉर्म हो रहा है, ये जरीब, ठीक है। दैट मीन्स इस जरीब जो ये चेन है इसमें 10 सेगमेंट्स हैं या 10 होल्स बोलो आप बेटा, तो इन्हीं से ये पूरा एक चेन प्रिपेयर हो रहा है, यानी पूरा एक जरीब प्रिपेयर हो रहा है। किन से? छोटे छोटे 10 सेगमेंट्स से। अब यही है बेस, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ लैंड की बेस अब यही है। अब यही आपको समझना है। देखो बेटा, जो ये एक छोटा सेगमेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ जरीब पर इन्हीं छोटे सेगमेंट से जरीब बना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ना, उसे हम कहते हैं एक करम, सॉरी। जो ये सेगमेंट है ना बेटा, यहाँ से लेके, अगर मैं बात बोलूँगा आपको बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर एक करम। मैं बोलूँगा फिर इस होल से इस होल तक कितनी डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर एक करम, ठीक है। इस होल से इस होल तक कितना ये सेगमेंट है, आप बोलोगे सर एक करम, ठीक है। ओके सर, हमें अब समझ में आया कि जो ये जरीब हैं जिसमें ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में कनेक्ट हैं आपस में, छोटे छोटे सेगमेंट्स, इनकी लेंथ थी कितना, एक करम इनकी लेंथ थी, ठीक है। ओके सर, हमने इसको अब समझा। अब सुनो, जो ये करम है ना, आप याद रखना बेटा, जो ये करम है ये क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नज़र रख लो बेटा, ये एक करम है, यहाँ से यहाँ तक एक करम, यहाँ से यहाँ तक एक करम। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है ये, सर ये तो 2 करम की डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो एक करम है ये किसका यूनिट है, क्या ये एरिया का यूनिट है या लेंथ का यूनिट है। अब याद रखना बेटा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये करम है ना, ये यूनिट ऑफ लेंथ हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह आपने देखा 2 करम, इसका मतलब एरिया नहीं, इसका मतलब 2 करम का मतलब है बेटा लेंथ। 2 करम का मतलब है लेंथ, किसी लैंड की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल 2 करम, ठीक है। अब करम जो हैं सर, ये तो यूनिट ऑफ एरिया नहीं है सर, करम से हम मेजर कर रहे हैं लेंथ, ठीक है। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया। अब सर ये एरिया मतलब नहीं, करम मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल बेटा, जो मास है ना, मास, इसका यूनिट क्या है बेटा, इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है केजी, यानी मास को हम केजी, किलोग्राम है इसका यूनिट। ऐसे ही जो लेंथ है ना, इसका यूनिट है करम, क्या करम। जो ये जरीब है इसमें इसका यूनिट है, इसमें जो ये चेन थी पूरी, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक करम, ये लेंथ का यूनिट है। मतलब एरिया का यूनिट याद रखना बेटा, करम एरिया का यूनिट नहीं है, करम यूनिट है किसका, लेंथ का। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया, ठीक है। बस बेस तो यही है बेटा, जरीब आपको समझ में आया तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फिर आपके लिए कुछ नहीं है। ओके सर, हमने इसको समझा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, एक करम, ठीक है। अब ये चेन जो है ना, जरीब जो है पूरी, इसमें 10 सेगमेंट्स हैं, मतलब सर इसमें तो फिर 10 करम की जो इस चेन की जो लेंथ है वो 10 करम है, 10 करम है इसकी लेंथ। मतलब जो जरीब की लेंथ है वो तो सर 10 करम है। ओके सर, ये पॉइंट भी हमें अब समझ में आया, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, जो ये एक करम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एक करम है, पता है ये किसके बराबर हैं, 5.5 फीट के बराबर है, यानी 5/1/2 5.5 फीट के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, एक करम, तो एक करम किसके बराबर होते हैं, 5.5 फीट। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा, देखो 5.5 फीट। सुनो बेटा, मैंने लिखा 5/1/2 फीट, इसका मतलब भी है 5.5 फीट। मैंने लिखा 5.5 फीट, इसका मतलब भी है 5.5 फीट, ठीक है। अब सुनो, जो 1 फुट है ना, जो 1 फुट है, इसमें 12 इंचेस होते हैं, कितने, 12 इंचेस। अब मैं आपको बोलूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये एक करम की डिस्टेंस है ये 5.5 फीट होती है, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ इंचेस बताओ। इसका मतलब आप बेटा बोलोगे 5.5 को हम मल्टीपल करेंगे, ये क्या है, फीट। जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंचेस तो हमें मल्टीपल करना है 12 से। जब आप 12 से इसको मल्टीपल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 66 इंच आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, हमें अब क्या याद रखना है, बस यही है बेसिक, यही है बेस
इससे नीचे मैं कहाँ जाऊँगा बेटा। बस अब आपको बस यही करना है एक काम, एक तो आपको मल्टीपल सीखना है और एक नॉन मैथ्स के लिए, और एक तो आपको डिवाइड सीखना है। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके पास बैठना, एक तो आपको मल्टीपल सीखना है और एक तो डिवीजन सीखना, फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये वाला काम नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है। एनटी का पेपर देने जा रहे हो आप बेटा, ठीक है, इतना काम तो आपको खुद करना है, ठीक है। ओके सर, हमें अब ये समझ आया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जरीब में ये डिस्टेंस कितना है सर, 1 करम। अब मैं के से डिनोट करूंगा 1 करम। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये 1 करम है, इसको हम एक्सप्रेस कर अगर हम इन टर्म्स ऑफ फीट करेंगे तो कितना है सर, 5.5 फीट है सर, 5.5 फीट है। अगर इन टर्म्स ऑफ इंचेस इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कितना है सर, 66 इंचेस है ये, ठीक है, ठीक है। ओके सर, हमें तो अब ये याद रहा। अब सुनो बेटा, जो ये पूरी जरीब है, इसकी लेंथ कितनी थी सर, 10 करम। अब 1 करम किसके बराबर है, 5.5 फीट। अब देखो, 1 करम अगर 5.5 फीट है, 2 करम किसके बराबर हैं सर, 5.5 फीट ऐड करेंगे हम 2 बार, ठीक है। 3 करम किसके बराबर हैं सर, 5.5 फीट, 3 को ऐड करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा बेसिक मैथ्स का आइडिया होना चाहिए बेटा। देखो बेटा, मैं ऐसे आपको समझाऊंगा बेटा, ऐसे याद रखो, नॉन मैथ्स वाले। बस यहाँ से लेके यहाँ तक जरीब है कोई, ये वाला सेगमेंट कितना है सर, ये तो 1 करम है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 करम है, इसका मतलब है ना बेटा 5.5 फीट, यानी 5.5 फीट है। अब अगर मैं बेटा आपको बताऊंगा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप बोलोगे सर ये भी 1 करम, ये भी 1 करम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 करम है, यही बोलोगे ना बेटा। फिर मैं बोलूँगा आपको कि नहीं, आप बोलो मुझे फीट में, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है। आप बोलोगे सर 5.5, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी 5.5। आप क्या करोगे, ऐड 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 5 10, 10 + 1 11। आप बोलोगे सर 11 फीट है वहाँ की डिस्टेंस। अब आपको ये नहीं करना है बेटा। अब सुनो बेटा, आपको क्या करना है, नॉन मैथ्स वाले गौर से ध्यान रखो बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक 5.5 फीट है, ये भी 5.5 फीट है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि पूरा ये कितना है। आप बोलोगे सर 5.5 फीट को 2 से मल्टीपल करेंगे तो देखो बेटा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये मैंने आपको किस लिए समझाया, देखो बेटा, सुनो, जो ये जरीब है, इसमें कितने ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं सर, 10। तो इसकी पूरी लेंथ कितनी है सर, 10 करम है इसकी पूरी लेंथ। अब मुझे बताओ, जो ये 10 करम है, इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ इंचेस, तो इन टर्म्स ऑफ फीट, तो मुझे मल्टीपल करना है 5.5 से। तो 10 × 5.5 जब आप मल्टीपल करोगे तो आपके पास 55 फीट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। अब चाहे आपको ये आया समझ में या ना आया, लेकिन ये पॉइंट्स आप याद रख लो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, बस ये याद रख लो। अब मैं बताऊंगा बेटा आपको, इस पूरे जरीब की लेंथ कितनी है सर, 10 करम। इस पूरे जरीब की लेंथ क्या है इन टर्म्स ऑफ फीट सर, 55 फीट। 1 करम किसके बराबर है सर, 1 करम तो 5.5 फीट के बराबर है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 1 करम जो हैं वो कितने इंचेस के बराबर है सर, 66 इंचेस के बराबर है। अच्छा, जो ये करम है ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ है ये। बस इतना याद रख लो बेटा, बस इतना याद रख लो, फिर कुछ नहीं लगेगा बाकी आपको, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सर हमने भी घर में ज़मीन को मेजरमेंट किया, लैंड का मेजरमेंट जब हमने किया, हमने वहाँ पे ये करम जो ये आपने बोला करम नहीं, जो ये आपने बोला जरीब, ये तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आया कहीं पर भी। लेकिन आज हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं सर, आज तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। जब भी लैंड मेजरमेंट करना पड़ता है तो हम टैब की यूज़ कर रहे हैं। रीज़न क्या है, अब हम टैब की यूज़ क्यों कर रहे हैं, टैब की यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, जरीब को क्यों हमने ख़त्म किया है। अब सुनो बेटा रीज़न, आप बहुत रीज़न खुद भी बोल सकते हो। अब जो ये सर जरीब है, ये तो टैप जो है ये मोर पोर्टेबल है, ठीक है, इजीली मतलब यूज़ हम इसको कर सकते हैं। और इस टैप में बेटा सुनो, जो ये टैप हैं लेस मेंटेनेंस है इसमें, ठीक है। जरीब इतनी बड़ी थी, ठीक है, आयरन का भी बना था या और कुछ मटेरियल का पहले ज़माने में, ठीक है। ओके सर, ये तो आप लिख सकते हैं खुद की कितने फ़ायदे हैं इस टैप का। लेकिन मेन जो है बेसिक जो है कि डिमांड कि टैप का यूज़ हमने क्यों किया,
ये याद रखना, ये पॉइंट मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है हमें। क्या टैप जो है ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, जरीब हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है। सर कैसे? अब वही मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे। देखो बेटा, अगर आपके घर में कोई लैंड का प्लॉट था ना, इतना लैंड का प्लॉट, अब आपको इसका मेजरमेंट करना था किसके साथ? जरीब के साथ। आपने जरीब लाया और यहाँ पे जरीब को रखा, तो जरीब यहाँ पे, और तीसरा सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हुआ जरीब का। ठीक है, पता है इसको क्या लेते हैं वो? यहाँ से यहाँ कितना है? 1 करम। यहाँ से यहाँ कितना है? 2 करम। अब कुछ रहा ना, इसको उस टाइम वो मान लेते थे बेटा 2 करम की लेंथ है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। दैट मीन्स ये वाला क्या छोड़ा, ये वाला छोड़ा, इसको वो लेते थे कितना? 2 करम। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट था आपका इतना बड़ा, देख लो इस जरीब की डिमेरिट्स मैं बताऊंगा ना आपको कि हमने टैप का यूज़ फिर क्यों किया। कोई ज़मीन है आपका इतना बड़ा, अब आपने जरीब लगाया, ठीक है, जरीब लगाया, आपने जरीब लगाया, ठीक है, वो इतना है। ये कितना है सर? यहाँ से यहाँ तक 1 करम, यहाँ से यहाँ तक 2 करम। देखो क्या ये एग्जैक्ट में 2 करम है यहाँ से लेके यहाँ तक? नहीं, ये यहाँ तक 2 करम है। देखो इसको भी उस टाइम कंसिडर कर रहा था वो 2 करम है। अब सुनो बेटा, जितना यूनिट छोटा है, जितना यूनिट स्मॉल होता, किसी भी इंस्ट्रूमेंट जितना भी यूनिट स्मॉल हो रहा है, एक्यूरेसी वो ज़्यादा दे रहा है। देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर भी ये छोटे यानी हमें यूनिट स्मॉल भी मिल रहा है। अगर हम इस प्लॉट का मेजरमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आया फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फीट और 1 इंच भी हम बोल सकते हैं, मतलब यूनिट है इसमें स्मॉल। जिस इंस्ट्रूमेंट में यूनिट स्मॉल है ना, वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है हमें। ठीक है, हाँ, कोई डाउट उसमें कोई ना, बिगर यूनिट है वो तो बिगर प्लॉट्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर हमें अब तो ये समझ आया कि टैप्स जो हैं रिप्लेस उसने क्यों जरीब को किया। यही रीज़न है बेटा कि आप लोगों को अब जरीब नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन सुनो बेटा, अब सुनो, हमें तो यूनिट्स निकालना है, तो उसके लिए यही बेस है, उसके लिए यही जरीब ही बेस है। अभी जो हम पढ़ेंगे, मरला पढ़ेंगे, कनाल पढ़ेंगे, सरसाई पढ़ेंगे, स्क्वायर करम पढ़ेंगे, सब कुछ हेक्टेयर पढ़ेंगे, वो इसी जरीब पे डिपेंड है। अभी मैं सिखाऊंगा ना कैसे। अब सुनो बेटा, सर अगर कोई प्लॉट ऐसा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो प्लॉट 1 करम का हो, यहाँ से लेके यहाँ तक वो प्लॉट 1 करम का हो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 करम का प्लॉट, यहाँ यानी चारों साइड 1 करम। अब 1 करम कितना है? इसी जरीब का ये वाला इतना बड़ा कोई प्लॉट यहाँ से है, फिर यहाँ से भी इतना बड़ा प्लॉट, यहाँ से भी इतना ही बड़ा, यहाँ से भी। इसका मतलब सर ये तो स्क्वायर बन रहा है। ओके बेटा, आपने समझा कि चारों साइड से इक्वल हैं, तो ये तो स्क्वायर बन रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसका एरिया क्या है, कि हर कोई साइड कितना है इसका? 1 करम। सर इसका एरिया तो सिंपल है, इसका एरिया तो हम निकालते हैं साइड स्क्वायर से। तो एक साइड कितना है? 1 करम, तो हम साइड के बदले रिप्लेस यहाँ पे करेंगे 1 करम का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 1 पर भी हैं, जब 1 को हम स्क्वायर देंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। अब ये स्क्वायर करम पे भी हैं, दैट मीन्स स्क्वायर करम भी। तो इस फील्ड का जो ये ज़मीन का जो ये टुकड़ा है ना, पता है इसका एरिया कितना है? 1 स्क्वायर करम आया इसका एरिया। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, सर आपने बोला करम जो हैं ये यूनिट ऑफ लेंथ हैं, तो यहाँ पे आपने बोला कि इस ज़मीन का जो ये जिसका हर एक साइड 1 करम है, उसका एरिया है 1 करम स्क्वायर। याद रखो बेटा, यहाँ पे मैंने 1 करम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 1 करम स्क्वायर। मतलब सर क्या जो ये करम स्क्वायर हैं, क्या ये यूनिट ऑफ एरिया है? एग्जैक्टली ये यूनिट ऑफ एरिया है। करम स्क्वायर क्या है? यूनिट ऑफ एरिया। सर अब तो हमने ये अच्छे से समझा है। सर क्या समझा? सर अगर करम है, सिंपली अगर करम है तो ये यूनिट किसकी है? लेंथ का यूनिट ये है। सर अगर करम स्क्वायर हैं तो ये यूनिट है किसका? एरिया का यूनिट है ये। ओके सर, हमने इसको समझा। अब सुनो बेटा, अब मुझे बोलो कि आपके पास ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 करम है, यहाँ पे सुनो बेटा, इस फिगर की तरफ ध्यान रख लो। देखो बेटा,
अब ये यहाँ पे एक साइड एक करम है, यहाँ पे भी एक करम है, यहाँ पे भी एक करम है, यहाँ पे भी एक करम है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब आपने अभी निकाला उसका एरिया, अभी निकाला, मैंने बोला इसका एरिया किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर। तो एक साइड क्या है, एक करम, तो हमने लिखा एक करम। अब ये स्क्वायर इस 1 पे भी है तो हमने 1 पे रखा, ये स्क्वायर इस करम पे भी है तो हमने करम पे भी रखा। अब 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, ठीक है, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 × 1, 1 × 1 कितना होता है 1 ही, तो 1 स्क्वायर का को हमने रिप्लेस किया 1 से। अब ये कर्म स्क्वायर है तो कर्म स्क्वायर को ऐसे ही रखा। अब इसका जो ये स्क्वायर है ना, जो ये लैंड का जो ये लैंड का टुकड़ा है जो इतना बड़ा होता है, इस एरिया, इस प्लॉट को हम कहते हैं, ये कितना 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 लैंड का टुकड़ा है ये, सर ये तो एक करम स्क्वायर लैंड है ये वाला, जिसका हर एक साइड एक एक करम है, ठीक है। ओके सर जो ये एक करम स्क्वायर है ना, इसको कैसे भी हम राइट कर सकते हैं, ऐसे भी बेटा, ऐसे भी, एक तो एक ऐसे है, करम स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हमने SQ लिखा, फिर डॉट, फिर करम, स्क्वायर करम, ये बोलो एक ही बात है, ठीक है। ओके सर हमें तो अब ये समझ आया, ठीक है। ओके सर, यही तो बेस है। अब आपने ये समझा कि अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा हर तरफ उसकी बाउंड्री स्ट्रेट एक एक करम की है तो वो ज़मीन कितना है पूरा, सर वो ज़मीन तो एक स्क्वायर करम है। अब सुनो बेटा, इसका और एक नाम है, जो ये स्क्वायर करम है ना, इसका और एक नाम है सरसाई। क्या, सरसाई। अब सर आप बोलोगे बेटा, अब सर अगर बोलेंगे हमें कोई कि ये ज़मीन कितना है, हम बोलेंगे इसको कि ये एक सरसई है, एक सरसई ज़मीन है ये, या एक स्क्वायर करम है। ओके सर, हमें तो ये अब समझ में आया बेटा, साथ साथ याद रखना, ठीक है, यही तो बेस है इसकी। फिर आपको कन्वर्जन भी मैं सिखाऊंगा, फिर वो कुछ नहीं लगेगा आपको, लेकिन जब आप ये याद रखोगे। देखो बेटा, मैंने दिखाया आपको यहाँ पे, अगर कोई ज़मीन इस तरह की हो तो उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो उसका एरिया किसके बराबर आया, एक करम स्क्वायर के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्क्वायर करम, और एक स्क्वायर करम हो या सरसाई हो, ये एक ही बात है, ठीक है। ओके सर मतलब एक स्क्वायर करम और सरसाई इक्वल हैं आपस में, बिल्कुल ठीक है। सर इसी प्लॉट को हम इस तरीके से भी अब देखेंगे। सर आपने बोला ये एक करम है, लेकिन हमें तो पता है एक करम तो 5.5 फीट के बराबर भी है। इसका मतलब ये साइड भी 5.5 फीट, इसका मतलब ये साइड भी 5.5 फीट, इसका मतलब ये साइड भी 5.5 फीट, है ना। अगर कोई ज़मीन का बाउंड्री ये एक करम है, ये एक करम, ये एक करम, ये एक करम, हम ये भी बोल सकते हैं, अभी मैंने आपको जरीब में सिखाया कि एक करम किसके बराबर होते हैं, 5.5 फीट, 5.5 फीट, 5.5 फीट। चलो, अगर इसका एरिया हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ फीट, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर, साइड कितना है 5.5, मगर फीट 5.5 फीट का स्क्वायर। अब जब आप करोगे ना बेटा 5.5 को स्क्वायर रखोगे ऊपर, और ये फीट पे भी ऊपर आप स्क्वायर रखोगे। सर इस 5.5 का स्क्वायर का मतलब है ना सर 5.5 × 5.5 फीट स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, हमें तो ये समझ आया। अब बेटा आप ऐसे करो, इनको मल्टीपल करो, देखो 5 5 ज़ार 25, 5 लिखा तो 2 कैरी आया, 5 5 ज़ार 25 + 2 कितना हुआ 27। अब फिर से 5 से मल्टीपल करना है, कितना आ जाएगा 5 7 2 ही आ जाएगा। अब 5 तो यहाँ पे आ जाएगा, 7 + 5 कितना हुआ 12, तो 1 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 0 तो 1 कैरी, 2 + 1 3। अब यहाँ पे एक डिजिट और एक डिजिट है ना, पॉइंट है, एक डिजिट के बाद यहाँ पे भी पॉइंट है, एक डिजिट पे बाद, इनको ऐड करना पड़ता है, तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना है। ये तो आपको खुद सीखना है, मल्टीपल और डिवीजन आपको खुद सीखना है। मतलब सर 30.25 फीट स्क्वायर आपको इस प्लॉट का एरिया आया, ठीक है। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया, ठीक है। ओके सर, अगर समझ भी नहीं आया तो लेकिन ये बात याद रखना है आपको बेटा, क्या याद रखना है, बस ये रखो, आपको कन्वर्जन इसके बगैर भी आ जाएगा, लेकिन याद रखना है ये बेटा आपको, एक स्क्वायर करम जो है ये बराबर है, इसका और एक नाम है सरसाई। एक स्क्वायर करम बोलेगा कोई या सरसाई बोलेगा, बात तो एक ही है। ये किसके बराबर होते हैं,
सर ये 30.25 फीट स्क्वायर के बराबर होते हैं जो हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा, इसको आपको याद रखना है बेटा। देख लो, एक स्क्वायर करम हो या एक सरसाई हो, ये किसके बराबर होते हैं? 30.25 स्क्वायर फीट। आपको वहाँ पे निकालना नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन दिखाई कि कैसे ये बराबर है। बस आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है बेटा कि सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए बेटा, सर एक स्क्वायर करम जो है या सरसाई है, ये तो सेम है। एक सरसाई बोलो या सिंपली सरसाई बोलो, एक स्क्वायर करम बोलेगा कोई या एक सरसाई बोलेगा कोई, सर ये तो बराबर होता है 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर। स्क्वायर फीट के बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, फीट तो ऊपर स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोल रहे हैं या स्क्वायर फीट बोल सकते हैं हम। ठीक है, ओके सर, अब तो हमें ये समझ आया। ओके 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 सर, हमें तो अब ये समझ आया कि एक सरसाई कितनी ज़मीन होती है, ज़मीन का एरिया कितना होता है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, ये कितना था, ये कितना मैंने बोला, इसका एरिया कितना था? सर इसका एरिया था एक, इसका एरिया था एक स्क्वायर करम। ठीक है, इसका एरिया था एक स्क्वायर करम। अब अगर मैं और एक लैंड का प्लॉट जोड़ दूंगा ना यहाँ पे, तो इसका एरिया भी है एक स्क्वायर करम। और एक लैंड का टुकड़ा इतना बड़ा ही, उसका भी है एक स्क्वायर करम। और एक लैंड का टुकड़ा यहाँ पे इतना ही बड़ा जितना ये है, और एक लैंड का टुकड़ा ये सेम है, और एक लैंड का टुकड़ा, ख्याल रखो बेटा, ये एक स्क्वायर करम है, ये वाला एरिया लैंड का टुकड़ा, ये भी एक स्क्वायर करम है, 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 ये भी एक स्क्वायर, ये भी। ये पूरे इस ज़मीन, जो पूरे ये ज़मीन अब है हमारे पास, जो पूरे अब प्लॉट जो हमारे पास है ज़मीन का, मुझे बताओ इसका एरिया कितना है? सर सिंपली एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर इस पूरे प्लॉट का जो एरिया है वो है 9 स्क्वायर करम। ये बात तो आपको समझ आया? सर इसका एरिया तो हमने अभी निकाला एक स्क्वायर करम, जब हमने और एक जोड़ा तो हुआ इतना बड़ा 2 स्क्वायर करम, जब हमने और एक प्लॉट इतना बड़ा जोड़ा तो हुआ 3 स्क्वायर करम, 4 स्क्वायर करम, 5 6, तो ऐसे इस पूरे प्लॉट का एरिया कितना है? 9 स्क्वायर करम। सर हम 9 स्क्वायर करम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे सर 9 सरसाई, क्योंकि स्क्वायर करम या सरसाई तो सेम है। यहाँ बोलेंगे हम इस प्लॉट का एरिया 9 स्क्वायर करम है, यहाँ बोलेगा हम इस प्लॉट का एरिया 9 सरसाई है। अब सुनो बेटा, जब 9 सरसाई है ना, इस पूरे ज़मीन का एरिया 9 सरसाई है, पता है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं एक मरला। हम इसी ज़मीन को बोल रहे हैं, इतना बड़ा होता है एक मरला। कितना? जब 9 सरसाई, किसी टुकड़े, किसी ज़मीन का एरिया जब 9 सरसाई हो तो उसी को हम बोलते हैं बेटा एक मरला। सर अब हमें ये समझ आया, एक मरला हम किस लैंड को बोलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? एक करम। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? एक करम। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? एक करम। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? आप खुद सुनो, 3 प्लॉट्स है ना ऐड यहाँ पे, ये तो 3 करम है, यहाँ पर भी ये 3 करम है, यहाँ पर भी ये 3 करम है, यहाँ पर भी ये 3 करम है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इतना बड़ा प्लॉट है, अब हर एक साइड 3-3 करम है, इसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा? सर इसका एरिया तो साइड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। साइड तो 3K है, 3 करम है ना, इसका स्क्वायर करेंगे हम। सर 3 का स्क्वायर होता है 9 और करम का स्क्वायर। ठीक है, 9 करम स्क्वायर इस प्लॉट का एरिया है, जिसको हम बोलते हैं एक मरला भी। ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है कि कैसे आ रहा है इतना आंसर हमें। तो देखो बेटा, एक मरला का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा अब यहाँ पे बेटा। यहाँ पे एक मरला क्या होता है? देखो बेटा, अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 करम है, 3 करम तो आपको पता है, जो जरीब जो ये है ना बेटा, जो मैंने आपको सिखाया, ये जरीब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 करम है ना डिस्टेंस, ये 1 करम 2 करम और 3 करम। अगर किसी लैंड का बेटा एक साइड कितना होगा? सर 3 करम। अगर किसी लैंड का एक साइड होगा, दूसरा साइड भी कितना होगा? 3 करम, तीसरा साइड भी कितना? 3 करम, और यहाँ से भी 3 करम। अब इसका एरिया आप निकालो। सर इसका एरिया तो सिंपली है। सर इसका एरिया, इस डायग्राम का एरिया, अगर हमें इस लैंड का एरिया अगर हमें निकालना है तो वो साइड स्क्वायर हो। साइड कितना है? 3K यानी 3 करम,
तो इसके ऊपर स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर हम 3 पे रखेंगे, 3 स्क्वायर है ना बेटा, इसका मतलब होता है 3 × 3, 3 3 ज़र 9, तो 3 स्क्वायर के बदले मैंने 9 रखा। अब ये स्क्वायर के पर भी है यानी क्रम पर भी है, तो क्रम स्क्वायर रखा हमने, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 9, फिर हम स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्रम, 9 स्क्वायर क्रम। तो इस पूरे फील्ड का जो एरिया है वो कितना है सर, वो तो है 9 स्क्वायर क्रम। अब सुनो बेटा, जो ये 9 स्क्वायर क्रम है ना, इस फील्ड का एरिया, इसी को बोलते हैं हम एक मरला। क्या बोलते हैं हम, एक मरला। अच्छा, और एक नाम आप दे सकते हो। एग्जैक्टली सर, स्क्वायर क्रम का और एक क्या नाम है, सरसाई। इसका मतलब है ये जमीन जो है, ये पूरा जो एरिया है, ये तो कितने हैं, 9 सरसाई, 9 सरसाई। ठीक है, अब एक मरला आया समझ में, कितना होते हैं सर, 9 सरसाई एक मरले के बराबर होते हैं, या 9 स्क्वायर क्रम एक मरले के बराबर होते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ कि कैसे आ रहा है आपको ये, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको ये आना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए बेटा आपको। एक स्क्वायर क्रम हो या एक सरसाई हो या सिंपली सरसाई आप बोलो, तो ये तो सेम है। चाहे कोई बोलेगा कि मेरा ज़मीन एक स्क्वायर क्रम है, चाहे किसी ने बोला कि मेरा ज़मीन एक सरसाई है, मतलब उनके पास इक्वल ज़मीन है। ठीक है, अब एक स्क्वायर क्रम हो या एक सरसाई हो, ये 30.25 स्क्वायर फीट के बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक मरला जो है ना, 9 स्क्वायर क्रम जब मिलते हैं या 9 सरसाई जब मिलते हैं, तो वो एक मरला बनाता है, लैंड का एक मरला बनाता है। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ आया सर, एक स्क्वायर क्रम हो या और एक नाम इसका, एक स्क्वायर क्रम का क्या नाम है, एक सरसाई, और एक यूनिट आपने पढ़ा मरला। इनमें से ये तो सर छोटा है, मरला तो बड़ा है, ये बात याद रखना है आपको। स्क्वायर क्रम हो या सरसाई हो, ये तो दोनों सेम है आपस में, स्क्वायर क्रम का ही नाम है सरसाई, ये छोटा है, और जो मरला है ये तो क्या है, बड़ा यूनिट है। सर यहां तक तो हमें अब समझ में आया। ठीक है, ओके बेटा। अब सुनो, आपको मैं देखो यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन जब आपको मैं सिखाऊंगा ना बेटा, तो विथ इन सेकंड्स में आप निकालोगे यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन, यूनिट्स का करना है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो बेटा, क्या मैंने आपको बोला कि 9 स्क्वायर क्रम जो हैं वो एक मरला के बराबर हैं, ये तो याद रखना है आपको रट्टा। 9 स्क्वायर क्रम किसके बराबर हैं सर, एक मरला के बराबर। अच्छा, और जो ये 9 स्क्वायर क्रम है ना, इसका और एक नाम है, 9 तो अपनी जगह है, स्क्वायर क्रम का है ना और एक नाम क्या, सरसाई, यानी 9 सरसाई भी हैं एक मरले के बराबर। ये आपको याद रखना है बेटा। ओके सर, हमें तो अब याद रहा 9 स्क्वायर क्रम भी एक मरला के बराबर होता है, या 9 सरसाई भी एक मरले के बराबर होता है, ये तो हमें याद रहा। अब सुनो, अब यहां पे ही मैं बोलूंगा कि एक स्क्वायर क्रम जो है ना, एक स्क्वायर क्रम ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, अभी मैंने बताया इन टर्म्स ऑफ फीट स्क्वायर। सर ये तो बराबर होते हैं 30.25 स्क्वायर फीट। ऐसे आप मरला को भी याद रखो बेटा, मरला को भी मैं डिराइव कर सकता हूं, लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर हमें डेरिवेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, हमें तो खाली याद रखना है और यूनिट ऑफ कन्वर्जन आना चाहे इस यूनिट में हमें। बस एक मरला जो है ना, ये किसके बराबर है, 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 272.25 स्क्वायर फीट, इसको या ऐसे भी लिखते हैं हम, ऐसे भी स्क्वायर फीट भी लिखते हैं। सर ओके सर, हमने इसको अब याद रख लिया, ये चीज़ याद रखा तो फिर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ओके सर। फिर क्या है, मरले के बाद क्या है, अब कनाल। ठीक है सर, फिर तो मरले के बाद अब आया कनाल। 20 मरला यानी 20 मरला मिल के इनको हम एक, जैसे हम मैंने अभी बनाया ना डायग्राम, ये इतना बड़ा प्लॉट है, कितना, एक मरला, या 9 सरसाई या एक मरला, इतना बड़ा प्लॉट है। ऐसे ही 20 प्लॉट, ऐसे ही 20 प्लॉट आप जोड़ो, जितना वो लैंड है ना टोटल, उसी को हम एक कनाल कहते हैं। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया। सर मतलब 9 सरसाई मिलके एक मरला बनाता है और 20 मरला मिलके एक कनाल बनाता है। बस अब इस कनाल को भी स्क्वायर फीट में, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट में आपको याद रखना है। सर एक कनाल किसके बराबर होता है, 5445 स्क्वायर फीट के बराबर, ये याद रखना बेटा। ठीक है, सुनो, मैंने आपको एक तो सरसाई बोला
दूसरा मैंने आपको मरला बोला, तीसरा मैंने आपको कनाल बोला। और भी पढ़ना है, एकड़ हेक्टर पढ़ना है इसके बाद, लेकिन बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन बेसिक इन्हीं पे पहले आप नजर रखो बेटा। एक तो सरसाई मैंने बोला, अभी सरसाई का और एक नाम क्या है, सरसुकैर करम। फिर उसके बाद मरला बोला, फिर उसके बाद कनाल बोला। बस ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, ये तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर हमें? आपको याद ये रखना है, एक सुकैर करम या एक सरसाई इतना होता है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है 9 सुकैर करम या 9 सरसाई मिलके एक मरला बनाता है। फिर आपको ये याद रखना है एक मरला इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट इतना बराबर होता है, यानी 272.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। फिर आपको ये याद रखना 20 मरला मिलके कितना बनाता है, एक कनाल। फिर आपको एक कनाल कितना स्क्वायर फीट के बराबर होता है, 5445 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। ये तो आपको याद रखना है बस। अब सुनो बेटा, चाहे आपने पढ़ा बेटा, चाहे आपने यहां पे पढ़ा, एक तो आपने स्क्वायर करम देखा या उसका और एक नाम है सरसाई, फिर उसके बाद देखा मरला, फिर उसके बाद देखा कनाल। और भी 2-3 यूनिट हैं, लेकिन पहले इन पर नजर डालो। क्या ये किसका यूनिट है? क्या ये किसका यूनिट है? क्या ये किसका है सर? ये तो एरिया है। लैंड का जो एरिया है उसको हम मेजर कर रहे हैं, स्क्वायर करम में भी, या उसका नाम है सरसाई, या मरला में भी ज़मीन को हम मेजर कर रहे हैं, या कनाल में भी हम ज़मीन को मेजर कर रहे हैं। एकड़ भी आ रहा है, हेक्टर भी आना है, लेकिन पहले इन 3 को याद रखो। इन 3 पे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस MCQs पर, फिर उसके बाद हम लास्ट 2 पे चलेंगे, लास्ट 2-3 पे, ठीक है। अब सुनो, आपको याद क्या रखना है। अगर ये चीज़ आपको याद रहा तो बस फिर तो आपने अच्छा सीखा। सर स्क्वायर करम जो है ना, ये छोटा यूनिट है। इधर एरिया, लैंड एरिया हम इससे निकालते हैं, उसका यूनिट है ये लैंड एरिया के ही यूनिट हैं सभी, स्क्वायर करम भी, मरला भी, कनाल भी। लेकिन स्क्वायर करम या सरसाई वो दोनों तो सेम है, ये तो छोटा होता है। लेकिन मरला जो है ना, ये सरसाई से बड़ा यूनिट होता है। लेकिन कनाल जो है ना, ये मरला से भी बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद और 1-2-3 यूनिट आ रहे हैं, उनको हम इसके बाद सीखेंगे, लेकिन पहले इन 3 को कंप्लीट करो। इकट्ठे मैं जब आपको सभी यूनिट्स बोलूंगा तो फिर आपको MCQ में दिक्कत हो जाएगा। जब तक आपको ये 3 की रिलेशन नहीं याद रहेगी, जब रिलेशन इनकी याद रहेगी, यूनिट ऑफ कन्वर्जन जब आप सेकंड्स में चालू करोगे, उसके बाद हम उठाएंगे दूसरे यूनिट्स फिर, ठीक है। लेकिन ये याद आपको रखना है कि छोटा यूनिट कौन सा है, बड़ा यूनिट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अगर MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो आप सीधे टिक इस पे करना है। अच्छा, ये अगर नहीं है, वहां पे होगा मरला, कनाल या हेक्टेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है इनको, ठीक है। ओके सर, हम तो अब इसे ऐसे ही याद रखेंगे। बस जितना मैं कहूँ इतना ही याद रख लो। फिलहाल तो मैंने आपको बस यही 3 यूनिट सिखाया है, स्क्वायर करम, मरला और कनाल। अब सुनो बेटा, मैं आपको अब कन्वर्जन सिखाऊंगा, कैसे हम कन्वर्ज कर रहे हैं। लेकिन पहले इन यूनिट्स को याद रखना है। जब तक आपको ये याद नहीं रहा ना कि 9 सरसाई मिल के एक मरला बनाता है, जब तक आपको ये याद नहीं रहा ना 20 मरला मिल के एक कनाल बना रहा है, तो तब तक आप कुछ नहीं करोगे, जब तक ये पॉइंट्स आप याद नहीं रखोगे, ठीक है। ये तो याद रखना है, ज़रूरी याद रखना है। इसी के बेसिस पे आप फिर कन्वर्जन कुछ ही सेकंड्स में चालू करोगे। देखो, यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। यूनिट कन्वर्जन सर, अगर कोई बड़ा यूनिट है, अब मुझे बड़ा यूनिट कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बड़ा यूनिट को हमें चेंज करना है किसमें, स्मॉल यूनिट में, तो उस टाइम आप डायरेक्ट मल्टीपल करना रिलेशन के साथ। ये रिलेशन क्या है सर, ये किताबों में नहीं है, ये मैंने खुद बनाया, लेकिन आप देख लो, चेक कर लो, ठीक है। ये रिलेशन वर्ड आपको नहीं मिलेगा, बस ये देख लो आप, ऐसे याद रख लो आप। बस देखो सर, अगर लार्ज यूनिट को, ये है ना बड़ा, अगर लार्ज यूनिट को हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, स्मॉल यूनिट में, तो उस टाइम इस लार्ज यूनिट को हमें मल्टीपल करना है रिलेशन के साथ, तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर, ये पॉइंट तो हमने याद रखा। याद रखना बेटा, जब लार्ज हो तो मल्टीपल करना है, जब इसको स्मॉल यूनिट में लाना है। अगर आपको बेटा स्मॉल यूनिट को ही एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है बड़े यूनिट में, तो उस टाइम आपको डिवाइड करना है किस नंबर से, रिलेशन से। ओके सर, हमने अब याद रखा कि जब बड़े यूनिट को एक्सप्रेस करना है स्मॉल यूनिट में, तो उस टाइम मल्टीपल करना। जब सर छोटे यूनिट को हमें बड़े यूनिट में एक्सप्रेस करना है, तो उस टाइम सर डिवाइड करना है। बस मैंने पहले ही भी बोला आपको कि मल्टीपल और डिवाइड खुद सीखना है, खुद भी आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है, फिर जाके ये यूनिट कुछ नहीं है फिर, ठीक है।
ओके। ओके सर, अब तो हमने ये समझा। अब सुनो बेटा, ये रिलेशन आपको याद रखना है। सबसे छोटा यूनिट है कौन? सरसाई या स्क्वायर करम बोलो। उससे बड़ा यूनिट है, उससे बड़ा यूनिट है कौन? मरला। मरला से भी बड़ा है कौन? कनाल। बस आप समझो कि फिलहाल हमें इतना ही यूनिट्स पता है, बस जितने सर ने बोला शायद इतने ही यूनिट्स हैं, इतना ही समझो आप बस। अब सुनो बेटा, क्या आप लोगों को पता है 9 सरसाई मिल के एक मरला बनाता है? तो सरसाई और मरला के बीच में 9 की रिलेशन है, 9 डिजिट की रिलेशन है, बस ये याद रख लो। ऐसे भी आपको याद रहेगा कि 9 सरसाई मिल के एक मरला बनाता है, तो सरसाई और मरला के बीच में कौन सी रिलेशन है? 9। बस सर हमें याद रहा, सर सरसाई और मरला के बीच में रिलेशन 9 है, सर स्क्वायर करम या मरला के बीच में रिलेशन 9 है। ओके सर, हमें तो ये याद रहा, ये याद रखो। फिर देखो न्यूमेरिकल आप कैसे करोगे। अब सर मरला और कनाल में रिलेशन, लेकिन आपको तो पता है 20 मरला मिल के एक कनाल बना रहा है। सर इसका मतलब मरला और कनाल में रिलेशन तो 20 है। ओके सर, अब तो हमें ये समझ आया। देखो अब आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे, देख लो बेटा, देख लो बेटा, देख लो। अच्छा, इन न्यूमेरिकल के साथ साथ इस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बस 1-2-3 लेक्चर्स में ही ये खत्म हो जाएगा, तो इनके साथ साथ में टर्म्स में भी इस पैरेलल में हम इनको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, टर्म्स जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो सर बस इतना मैं बोलूंगा आपको, तो बस फिर हम इन न्यूमेरिकल्स 2 को हम सॉल्व करेंगे। फिर कैसे? देखो मैंने आपको बोला अगर कोई बड़ा यूनिट है उसको एक्सप्रेस करना है हमें छोटे यूनिट में, तो उस टाइम हमें मल्टीपल करना है रिलेशन के साथ। सर ये तो हमें याद रहा। अब अगर कोई छोटा यूनिट है उसको एक्सप्रेस हमें करना है बड़ा यूनिट में, तो उस टाइम उसको हमें डिवाइड करना है रिलेशन के साथ। सर इतना तो हमें याद रहा। अब रिलेशन बोलो सर, जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे रिलेशन को। स्क्वायर करम या इसका और एक नाम है सरसाई और मरला, इनके बीच में क्या रिलेशन है बेटा? सर 9। अब मरला और कनाल के बीच में क्या रिलेशन है? सर 20। बस इतना ही याद रखो। देखो न्यूमेरिकल को आप कैसे निपटाओगे, देख लो बेटा। अब यहां पे एक न्यूमेरिकल है, 18 सरसाई इज इक्वल टू, आपको पता नहीं है, 18 सरसाई इज इक्वल टू डैश मरला। अब सुनो बेटा, यूनिट क्या है? सरसाई। यहां पे यूनिट सरसाई है, किस में हमें कन्वर्ट करना है इसको? मरला में। अब सरसाई तो छोटा यूनिट है, मरला तो बड़ा यूनिट है। ये तो मैंने आपको यहां ही दिखाया, सरसाई छोटा यूनिट है, मरला तो बड़ा है। क्यों? 9 सरसाई मिलके एक मरला बनाता है। ओके सर, हमने इसको समझा। देखो छोटे यूनिट को हमें किस में, ये है ना 18 सरसाई, इसको हमें एक्सप्रेस करना है किस में? मरला में, यानी बड़ा यूनिट में। तो हमें सर स्मॉल यूनिट को एक्सप्रेस करना है किस में? लार्ज यूनिट में। तो उस टाइम तो सर हम डिवाइड कर रहे हैं, जब स्मॉल यूनिट को एक्सप्रेस करना पड़ता है लार्ज यूनिट में, तो उस टाइम हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो 18 था ना, सरसाई है ना, 18 था ना, नंबर था 18, तो डिवाइड किससे करना था? सरसाई और मरले के बीच में क्या रिलेशन है? सरसाई और मरले के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? सर सरसाई और मरले के बीच में क्या रिलेशन है? सर सरसाई और मरले के बीच में 9 रिलेशन है। ये तो गलत मैंने लिखा 2, बस इसी 9 के साथ हमें अब डिवाइड करना है। देखो बेटा, अब 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, तो इसका आंसर कितना आया? 2। तो इसका मतलब यहाँ 2 मरला, 18 सरसाई किसके बराबर हैं? 2 मरले के बराबर। ये चेक करना बेटा, खुद अपने नोट्स पे इसको अब ठीक करना है। ठीक है, ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया। देखो सर, इस क्वेश्चन में सरसाई था, क्या था? सरसाई। इसको हमें कन्वर्ट करना था मरला में। सर ये तो छोटा यूनिट है, ये तो बड़ा यूनिट है, उस टाइम हमें मल्टीपल करना पड़ता है रिलेशन के साथ। रिलेशन क्या है सरसाई और मरला के बीच में? सर रिलेशन तो है 9, सॉरी, उस टाइम तो हमें डिवाइड करना पड़ता है रिलेशन के साथ। इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है? 9। अब कितने सरसाए हैं? सर 18 हैं, बस 18 को अब हमने डिवाइड किया 9 के साथ। इसका मतलब है 18 डिवाइड बाई 9, 9 1 9, 9 2 18, तो 2 मरला हैं। आप खुद भी देख लो बेटा, खुद भी। सर हमें पता है 18 सरसाई को हम लिख सकते हैं ना, 9 सरसाई प्लस 9 सरसाई, 9 + 9 18 है, लेकिन 9 सरसाई 1 मरला होता है, 9 सरसाई 1 मरला होता है, 1 मरला 2 मरला। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं करना है, आपको सीधे क्या करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे हो जाएगा कि कभी
54 सरसाई हैं किसके बराबर हैं? आप क्या करोगे? चलो चलो मुझे बताओ। अगर आपको यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा बेटा, अगर यहाँ पे होगा 54 सरसाई कितने मरले के बराबर है, आप क्या बोलोगे उस टाइम? सर 54 है ना, सरसाई छोटा है, हमें डिवाइड करना है। सरसाई और मरला के बीच में कौन सी रिलेशन है? 9, तो 9 से हमें डिवाइड करना है। 9 1 9, 9 6 54, तो 6 मरला है उस टाइम इसका आंसर। 54 सरसाई किसके बराबर हैं? 6 मरले के बराबर हैं। ओके सर, हमने अब इसको सीखा है, लेकिन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे इसको ठीक करना है, रिलेशन के साथ डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये करना ठीक है आप खुद। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ये 34 मरला इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर करम। देखो बेटा, स्क्वायर करम का और एक नाम है सरसाई। स्क्वायर करम हो या सरसाई हो, बात तो एक ही है। मरला तो क्या है? मरला तो बड़ा यूनिट है। सरसाई तो क्या है? सरसाई तो छोटा यूनिट है। अब हमें बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें? छोटे यूनिट में। सर इसका मतलब है जो 34 है ना, 34 यही तो मरला है, 34 है ना नंबर। अब हमें इसको मल्टीपल करना पड़ता है रिलेशन के साथ। मरला और सरसाई में क्या रिलेशन है? 9, तो 9 से हमें मल्टीपल करना है इसको 34, वो आ रहा है 306। तो इसका मतलब है 34 मरला कितना सरसाई होता है? 306 सरसाई या 306 स्क्वायर करम के बराबर होता है। ओके सर, हमने अब इसको सीखा। बस चलो नॉन मैथ्स वालों के लिए फिर से मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा। देखो बेटा, 34 मरला है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है? स्क्वायर करम में। मरला कितना है? बड़ा यूनिट है। स्क्वायर करम कितना है? छोटा यूनिट है। यानी बड़ा यूनिट को हमें किस में करना है कन्वर्ट? छोटे यूनिट में। तो हमें उस टाइम मल्टीपल करना पड़ता है। रिलेशन क्या है मरला और स्क्वायर करम के बीच में? रिलेशन क्या है? सरसाई और मरला के बीच या मरला और सरसाई के बीच? 9। बस इसी रिलेशन से हमें मल्टीपल करना है, 9 से हमें मल्टीपल करना है। किसको? जो यहाँ पे नंबर होगा, बस 34 को, उनको मल्टीपल करो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा ये पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, विलेज मैप जो पटवारी के पास होता है ना, विलेज मैप जो पटवारी के पास होता है, वो अगर पेपर पे है, वो एक अलग किस्म का पेपर होता है, उसे हम बोलते हैं अक्साई रामपुरी या अक्साई मुसव्वी। याद रखना, अक्साई रामपुरी, अक्साई मुसव्वी, हम बोल रहे हैं उस विलेज मैप को, यानी उस मैप को जो किस पे डिज़ाइन हुआ है? पेपर पे। अगर वो मैप क्लॉथ पे है तो उसे हम बोल रहे हैं उस टाइम अक्साई लट्ठा। यानी अगर क्लॉथ कपड़े पे अगर वो मैप है तो उसे हम बोलते हैं अक्साई लट्ठा। जो मैप है ना, जो जब मैप किसी विलेज का जो मैप बना है उसमें जो स्केल यूज होता है, फॉर एग्जांपल अगर 30 मीटर को हम लिखेंगे 1 इंच स्केल पे डिनोट करेंगे, है ना, जो मैप स्केल होते हैं, उस मैप स्केल को बोल रहा है पैमाना। याद रखना बेटा, पैमाना उसको बोल रहे हैं। चलो बाय।